बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर और स्टेनोग्राफर का फॉर्म आपने आशा है कि डाल दिया होगा। फॉर्म डालने के बाद आप भी अपने तैयारी में जुट गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक आ रही है छात्रों के बीच, जो कि मुझे देखने में आ रहा है कि लोग कंफ्यूज हैं कि वो हिंदी टाइपिंग किस पे करें। इंग्लिश टाइपिंग तो आप कर लेंगे, कीबोर्ड मिलता है मार्केट में जिस पे इंग्लिश में वर्ड रहता है, आप इंग्लिश टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन हिंदी टाइपिंग के लिए बच्चे परेशान हैं कि वो कौन सा कीबोर्ड यूज करें। और बच्चे परेशान नहीं है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है। और ये मैं पूरा ब्लेम दूंगा जो बिहार के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपका नवीन सर हो गए, इसके झा सर हो गए, या बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, जो आधा अधूरा जानकारी देकर बच्चों को डेमोरलाइज कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। आपने सुना होगा जितने भी यूट्यूबर हैं, या फिर जो नवीन सर हैं, या फिर जो इसके झा सर हैं, सबने आपको यही बताया होगा कि आपका जो हिंदी का टाइपिंग होगा वह मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गिल कीबोर्ड पर होगा। अब आपको एक बात समझनी चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हैं कि अब वो कहाँ से रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लाएंगे। वो मार्केट में जाकर रेमिंगटन गिल कीबोर्ड खोज भी रहे हैं। आपने एसर का कीबोर्ड सुना होगा, डेल का सुना होगा, जेब्रॉनिक्स का सुना होगा, लेकिन अब रेमिंगटन गिल कीबोर्ड कहाँ से आएगा, ये सोचने वाली बात है। अब मैं उन सारे जो भी इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े पटना के, जो अपना कोर्स बेचने के नाम पर आते हैं और आधा अधूरा जानकारी देकर बच्चों को भ्रमित करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके एक ही छोटे से भूल से बच्चे जो हैं वह काफ़ी परेशान रहते हैं और मार्केट में घूमते रहते हैं कि हम कहाँ से रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लाए। अब आपको मैं समझा रहा हूँ कि रेमिंगटन गिल कीबोर्ड कहीं आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। रेमिंगटन गिल कीबोर्ड होता ही नहीं है। रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट होता है। आप उसमें लेआउट सब जोड़ना आपको अति आवश्यक है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे स्क्रीन पर सारा लेआउट, जितना जितना आपको लेआउट है मैं सब आपको दिखाऊंगा। आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आपका जो मार्केट में कीबोर्ड मिलता है, जो क्वाट्री कीबोर्ड होता है जिसमें इंग्लिश में लिखा रहता है, वही कीबोर्ड पे आपको टाइपिंग करना है। वही कीबोर्ड आपको बेल्ट्रॉन में दिया जाएगा स्टेनोग्राफर या फिर डाटा इंटरप्रेटर के टेस्ट के लिए। लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना है। आइए आपको हम दिखाते हैं स्क्रीन पर कि आखिर लेआउट होता क्या है। सारा लेआउट का खेला है। जैसे आपने कृति देव लेआउट सुना होगा, या आपने देवनागरी लेआउट सुना होगा, वैसे ही मंगल फॉन्ट लेआउट है। ठीक है, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट है। मंगल फॉन्ट में अलग अलग लेआउट होते हैं। इंस्क्रिप्ट होता है, आपका CBI होता है, फिर आपका रेमिंगटन गिल होता है। तो ये सारे लेआउट हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि ये रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट होता क्या है। ये कोई कीबोर्ड नहीं है, सारा लेआउट का खेला है। आप अपना टाइपिंग बनाते रहिए। जैसे भी आप अपना टाइपिंग बना रहे हैं बनाते रहिए। वही आपको कीबोर्ड, जिस कीबोर्ड पर आप अपने घर पे लैपटॉप में जो आपका कीबोर्ड है और जो आप मार्केट से कीबोर्ड खरीदते हैं, वही कीबोर्ड आपको बेल्ट्रॉन भी देगा टाइपिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको रेमिंगटन गिल का कीबोर्ड रहेगा जिसपे कि हिंदी पर लिखा रहेगा, आपको वहाँ पर हिंदी पर टाइपिंग करना है। नहीं, आपका वही ABCD लिखा वाला ही कीबोर्ड रहेगा, वही आपको बेल्ट्रॉन देगा टाइपिंग करने के लिए। उसी पर आपको इंग्लिश का टाइपिंग देना है और उसी पर आपको हिंदी का भी टाइपिंग देना है, रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट पर। आइए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको समझाते हैं अच्छे से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कीबोर्ड लेआउट और कीबोर्ड में अंतर क्या होता है। आप जो ये देख रहे हैं ये सब लेआउट है। कीबोर्ड आपका एक ही रहेगा। जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं मार्केट में, घर पे या फिर कहीं भी आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जो कीबोर्ड आप देखते हैं कीबोर्ड वही होता है। कीबोर्ड का बस लेआउट होता है। जो आप सुन रहे हैं कि मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल कीबोर्ड सब लोग कह रहे हैं, वो लेआउट होता है। जैसे अभी आपके सामने ये हिंदी एंग्लो नागरी का लेआउट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A से अ है, S से स है, D से द है, F से फ है। तो ये एक लेआउट है। अब आगे आपको कुछ और हम दिखाते हैं लेआउट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनक्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है। ये भी मंगल का ही एक आपका फॉन्ट का लेआउट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर A से O है, S से A है, D से अ है, F से E है। तो ये हो जाएगा आपका इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट का। फिर आपको दिखाते हैं अगला हम, ये कृति देव 010 का ये लेआउट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A से आपका अनुस्वार है, S से ए है, एकले है, D से आधा क है, F से आपका E है। तो ये आपका कृति देव 0.10 का ये आपका लेआउट है। ये सारा लेआउट है आपके सामने, ये कीबोर्ड नहीं है, ये सारा लेआउट है। अब आगे देखते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे ये है हिंदी रेमिंगटन गिल, जिस पर कि आपका बेल्ट्रॉन टाइपिंग लेने जा रहा है। तो ये भी आपका एक लेआउट ही है। ये कीबोर्ड नहीं होता है रेमिंगटन गिल का, ये लेआउट होता है। जैसे आपने अभी 3-4 लेआउट देखा, वैसे ही ये भी लेआउट होता है। अब यहाँ पे आप जब A प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे A आएगा, S से आपका एकले आएगा, D से आपका क आएगा, फिर वैसे ही आपका F से E आएगा। तो ये सब लेआउट होता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि लेआउट और कीबोर्ड में अंतर क्या होता है। आपको बेल्ट्रॉन या फिर कहीं भी टाइपिंग देने जाना है टेस्ट, तो अलग कीबोर्ड नहीं ले जाना है, आपको अलग कीबोर्ड पे टाइपिंग
का प्रयास नहीं करना है। कीबोर्ड आपका वही रहेगा जो क्वाट्री कीबोर्ड आप लोग यूज़ करते हैं ऑफिस में या फिर घर पे, या जो आपके लैपटॉप में कीबोर्ड रहता है वही कीबोर्ड है। बस ये लेआउट का अंतर है, जिसको कि हिंदी रेमिंगटन गेल लेआउट कहा जाता है, कीबोर्ड लेआउट। बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको, और जो यूट्यूब पर अलग अलग यूट्यूबर हैं वो आपको कीबोर्ड बता रहे हैं कि हिंदी रेमिंगटन कीबोर्ड, हिंदी रेमिंगटन कीबोर्ड। चलिए आज के अंक में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगला वीडियो में हम बताएंगे कि आप अगर कृतिदेव पर टाइपिंग सीख रहे हैं तो कृतिदेव और मंगल फ़ॉन्ट में क्या अंतर है। क्योंकि आप जहाँ भी टाइपिंग सीख रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको कृतिदेव पर ही सिखाएगा, ना कि मंगल के रेमिंगटन गेल पर सिखाएगा। तो अगला वीडियो आपको हम समझाएंगे कि कृतिदेव 010 और रेमिंगटन गेल में क्या अंतर है। आपको जहाँ भी टाइपिंग सीखना है वहाँ आपको मंगल फ़ॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर ही टाइपिंग सीखना है। ये अगला वीडियो में आपको हम स्पष्ट करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले में, तब तक धन्यवाद।